आज छत्तीसगढ़ का सूर्योदय बेहद ही खास है। मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और आज इसका शुभारंभ करेंगे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डीजी कॉन्फ्रेंस होता क्या है, आखिर इसका आयोजन कैसे होता है? यह विभिन्न राज्यों में पूरे देश की कानून व्यवस्था के संदर्भ में, चाहे वो आतंकी गतिविधि हो, चाहे वो नक्सली गतिविधि हो, या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, बाल अपराध को रोकने के लिए हो, या पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ को लेकर हो, यह डीजी कॉन्फ्रेंस पूरे देश के लिए बेहद ही अहम होता है। अब बता दें, छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के परिसर में बेहद ही खास कॉन्फ्रेंस आज होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ मैंने बताया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आखिर छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरवशाली इतिहास बनने जा रहा है। आज का यह आयोजन 28 तारीख से लेके आज से लेके 30 तारीख तक रहेगा। और ख़ास बात बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो 2 रात और 3 दिन छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में रहेंगे। उनके लिए मतलब मिनी PMO बनाया गया है। मिनी PMO प्रधानमंत्री कार्यालय जो बंगला नंबर M1 रहेगा, जो विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का है, उस बंगले को मिनी PMO में बदला गया है। और तकरीबन मैंने कहा आज की सुबह छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पूरे देश से तकरीबन 500 से ज़्यादा IPS आज छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद हैं। यह वार्ता जो होने वाली है डीजी कॉन्फ्रेंस में कई सत्रों में होगी। यह क्यों खास हो जाता है पूरे देश में? मैं बता दूं, पहले डीजी कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में हुआ करता था। मोदी जी की सरकार जब आई, उसके बाद दिल्ली के बाहर सबसे पहले असम के दिसपुर में यह डीजी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। उसके बाद गुजरात कच्छ में, फिर हैदराबाद में आयोजित हुआ। अब छत्तीसगढ़ की बारी है। 60वां डीजी कॉन्फ्रेंस जो है वो छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर नवा रायपुर में आज शुभारंभ होने जा रहा है, जहां पूरे देश से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो पुलिस प्रमुख हैं राज्यों के, वो मौजूद रहेंगे। चर्चा करेंगे आंतरिक सुरक्षा को लेकर, सीमावर्ती इलाकों में पूर्वोत्तर राज्यों में जो गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर, SIR के बाद जो हालात वेस्ट बंगाल में बन रहे हैं, असम में बन रहे हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात, PM नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के समापन में उपस्थित रहेंगे। अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रमुख हैं, अजीत डोभाल, जिन्होंने देश के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके कहीं ना कहीं वो प्रणेता माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग किया है। रॉ के अधिकारी मौजूद रहेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम उच्च अधिकारी जो रायपुर में पहुंच चुके हैं वो मौजूद रहेंगे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था NSG कमांडो संभालेंगे। IB के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जैसा कि वर्तमान में जो संकल्प लिया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, 31 मार्च उसकी डेडलाइन है। 31 मार्च 2026 तक यहाँ नक्सलवाद को, लाल आतंक को खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान में जो भारतीय न्याय संहिता है, नया कानून है, उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि IPC की विभिन्न धाराएं भारतीय न्याय संहिता में बदल चुकी हैं। सम्मन्स, कई साक्ष्य जुटाना, वीडियो बनाना, तमाम जो पूरे देश के पुलिसिंग में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं भली भांति क्रियान्वित करने पर चर्चा होगी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम जो देश में अपनी इस तरीके से पैर पसार चुका है कि तमाम लोग, प्रत्येक घर का एक सदस्य साइबर फ्रॉड से का शिकार हो रहा है, उस पर चर्चा होगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड एक कॉरिडोर जो बनाना है पूरे देश में पुलिसिंग की, सामान्य रूप से पूरे देश में जो पुलिसिंग है उसको समन्वय करके एक सहयोग की भावना से ऐसे अपराधों को रोकने के लिए यह डीजी कॉन्फ्रेंस विशेष मानी जा रही है। अब देखना होगा इस डीजी कॉन्फ्रेंस में क्या निकल कर आता है,
किस नए पुलिसिंग, मॉडर्न पुलिसिंग की बात जो हो रही है, मॉडर्न पुलिसिंग के लिए कैसे कानून बनते हैं, नक्सलवाद के खात्मे के लिए और कितने कठोर कानून बनाए जाते हैं, महिलाओं पर, छोटे बच्चों पर जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए मॉडर्न पुलिसिंग की दिशा और दशा कैसे तय होती है, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।